Hello students, BA Part 2. Today our topic is Bal Aparadh, okay? Juvenile delinquency, okay? Bal Aparadh, today our topic. Okay student, first of all we will know about the juvenile delinquency. सबसे पहले हम जानेंगे बाल अपराध के बारे में कि बाल अपराध आखिर होता क्या है. Okay, what is the meaning of the juvenile delinquency? Okay student, sociologically a juvenile delinquent is one who is guilty of an act believed to be injurious to society and therefore prohibited. Okay, by Gillen के अनुसार. Okay, गिलिन और डीन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराध वह होता है जिसके कार्य को समूह गिरा हुआ समझता है तथा जिसके कार्य समाज के लिए हानिकारक होने के कारण सिद्ध होते हैं. ओके स्टूडेंट, क्या होता है बाल अपराध? डू यू नो अबाउट द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? आप जानते हैं बाल अपराध के बारे में? एक्चुअल में बच्चों में अनुभव की कमी और चंचल प्रकृति के कारण शरारतपूर्ण व्यवहारों का होना एक सामान्य बात है, लेकिन यह शरारतें जब इस सीमा तक बढ़ जाती हैं कि उनसे सामाजिक मर्यादाओं और कानूनों का उल्लंघन होने लगता है, तब इस दशा को हम बाल अपराध कहते हैं. ओके, भारत में पिछले कुछ समय से बाल अपराधों में जितनी तेजी से वृद्धि हो रही है वह एक चौंका देने वाला तथ्य है. हमारे देश में सन 1951 में जहां 12,000 बच्चों ने अपराध किए, वहीं आज बच्चों द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले अपराधों की संख्या बढ़कर 1.27 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है. भारत के गृह मंत्रालय से प्रकाशित एक रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में जहां लड़कों द्वारा किए गए बाल अपराधों में 108% की वृद्धि हुई, वहीं लड़कियों में बाल अपराध 216% से भी अधिक बढ़ गए हैं. इस संबंध में जेसी दत्त ने लिखा है कि भारत में आज बाल अपराध की समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है तथा देश के अनेक ऐसे क्षेत्रों में जो कुछ समय पहले तक पूर्णतया ग्रामीण थे, आज औद्योगिकरण का तेजी से विकास होने के कारण यह समस्या शीघ्र ही पश्चिमी देशों की तरह गंभीर रूप धारण कर सकती है. वास्तविकता यह है कि बाल अपराध की समस्या का संबंध एक बड़ी सीमा तक बच्चों पर परिवार के नियंत्रण में कमी होने से है. यही कारण है कि औद्योगिकरण तथा पश्चिमीकरण के प्रभाव से जैसे जैसे पारिवारिक विघटन में वृद्धि होती जा रही है, बाल अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है. इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि बाल अपराध के अर्थ अथवा इसके लिए उत्तरदायी कारणों को समाजशास्त्रीय आधार पर समझा जाए. ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा बाल अपराध का अर्थ तथा परिभाषा. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मीनिंग एंड डेफिनेशंस. ओके सर, अपराध की प्रकृति तथा बाल अपराधी की आयु को ध्यान में रखते हुए कानूनविदों, अपराध शास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने
बाल अपराध को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। डॉक्टर M.J. सेतना ने सामान्य आधार पर बाल अपराध की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक बच्चा जो सड़कों पर घूमता रहता हो, स्कूल से भागने की आदत वाला हो, आवारा लड़कों के साथ रहता हो, छोटी आयु में स्मोकिंग करता हो और बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, चोरों वाली उसमें आदत हो, पापी व्यक्तियों के साथ रहता हो, जुए के अड्डे एवं जुए से संबंधित खेल खेलता हो तथा पारिवारिक कलह का कारण हो, एक बाल अपराधी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सेतना ने कहा है कि डॉक्टर सेतना tells here about the seminal delinquency कि एक निश्चित आयु से कम के बच्चों द्वारा किए जाने वाले कोई भी कार्य बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं जो समाज विरोधी होते हैं अथवा जिनमें समूह कल्याण को हानि पहुंचती है। वास्तव में बाल अपराध का इतना सामान्य है कि इसकी सहायता से बाल अपराध की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। इस दृष्टिकोण से बाल अपराध की अवधारणा को कुछ प्रमुख परिभाषाओं के संदर्भ में समझना आवश्यक है। ओके, सोशियोलॉजिकली ए juvenile delinquent is one who is guilty of an act believed to be injurious to society and therefore prohibited. Okay, by Gillen and Gillen. नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्टर M.J. सेतना के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर M.J. सेतना, डॉक्टर M.J. सेतना tells us about the definition of the juvenile delinquency that juvenile delinquency involves wrongdoing by a child or by a young person who is under an age specified by law of the place concerned by M.J. सेतना। ओके, बाल अपराध के अंतर्गत किसी स्थान विशेष के कानून के अनुसार एक निश्चित आयु से कम के बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन रॉबिन्सन के अनुसार। ओके, रॉबिन्सन ने बाल अपराध को कुछ विशेष व्यवहारों के आधार पर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बाल अपराध के अंतर्गत सड़कों पे घूमना, भीख मांगना, दुर्व्यवहार करना, घातक शैतानियाँ और अनियंत्रित व्यवहार करना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मार्टिन न्यूमेयर, Martin Neumeyer says about the definition of juvenile delinquency. A delinquent is a person under age
व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है और जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला होता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्टर जेम्स के अनुसार, बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है जो एक आदत के रूप में अपनी निराशा को समाज विरोधी कार्यों अथवा हिंसक व्यवहारों के रूप में प्रदर्शित करता है। ओके, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यहाँ भारतीय दंड संहिता के अनुसार बाल अपराध की अवधारणा को निम्नलिखित 3 विशेषताओं की सहायता से समझा जा सकता है। नंबर 1, भारत में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि इस आयु तक का बच्चा अबोध होता है। नेक्स्ट है बाल अधिनियम 1960 के अनुसार 7 ईयर्स से 16 ईयर्स तक की आयु के लड़कों तथा 7 ईयर्स से 18 ईयर्स तक की आयु की लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कानून विरोधी व्यवहार बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। 16 से 21 ईयर्स के लड़के एंड 18 से 21 ईयर्स तक की लड़कियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को किशोर अपराध कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल अपराध का तात्पर्य केवल साधारण अपराधों से ही होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अपराध तथा बाल अपराध में अंतर। थैंक यू।